बदकिस्मती से फिर एक कॉल देने की कोशिश की गई, जिसको उन्होंने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है। इंतहाई ज़रूरी है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आदत ज़रूरी है। माशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ। वज़ीर आज़म ने सिविल नाफरमानी की कॉल को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि सिविल नाफरमानी से बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं हो सकती। माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम इंतहाई ज़रूरी है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके मुल्क के खिलाफ साजिश की गई थी। हुकूमत को हिदायत कर दी है कि इस साजिश के जिम्मेदारों को सबूतों के साथ कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और किसी बेकसूर को हाथ ना लगाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा, शाम से 250 ज़ायरीन और 300 दीगर पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। लबनान के वज़ीर आज़म से कल बात हुई थी। लबनानी वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानियों के पास वीज़े हों या ना हों, बेरूत के रफ़ीक हरैरी एयरपोर्ट से इनको वतन वापसी में हर सहूलत दी जाएगी। सानिहा 9 मई की अदालती तहकीकात के लिए बानी PTI की दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, अगर जुडिशल कमीशन बन भी गया तो सिर्फ जिम्मेदारी ही फिक्स करेगा। कमीशन की रिपोर्ट का फौजदारी मुकदमात पर असर नहीं पड़ेगा। बानी PTI के वकील हामिद खान ने कहा, मुल्क में गैर एलानी मार्शल लॉ लगा हुआ है, एहतजाज करने पर फौज तलब कर ली जाती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, मार्शल लॉ में फौज खुद आती है, तलब नहीं की जाती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, फौज तो आर्टिकल 245 के तहत तलब होती है। अगर आप इसे मार्शल लॉ कहते हैं तो फिर आर्टिकल 245 भी चैलेंज करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, आप मार्शल लॉ कहकर स्वीपिंग बयानियां दे रहे हैं। क्या किसी अथॉरिटी का कोई ऐसा हुक्म मौजूद है जिसे आप चैलेंज कर रहे हैं? आपने हाई कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया? वकील हामिद खान ने कहा कि ये किसी सूबे का नहीं, पूरे मुल्क का मामला है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ है कि अवामी मुफाद का मामला नहीं, आप एतराज़ात दूर करके मेरिट पर दलाइल सुने तो अदालत को मुतमईन करेंगे। आईनी बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। अदालत ने हामिद खान को हिदायत की कि केस दोबारा मुकर्रर होने पर उठाए गए सवालात पर अदालत को मुतमईन करना होगा। मज़ीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। तौहीन अदालत केस में अदालत ने नोटिस किया तो बानी PTI को पेश करना पड़ेगा। क्या हुकूमत बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत का केस चलाना चाहती है? अदालती पेशी से मुतालिक हिदायत ले लें। 25 मई 2022 के लॉन्ग मार्च पर हुकूमत की बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन की हिदायत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, बानी PTI ने 25 मई को लॉन्ग मार्च किया और अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। हुकूमत संजीदगी से दरख्वास्त पर समाअत चाहती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान में होता है। अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, मोबाइल सर्विस की बंदिश के बायस अदालत का जुबानी हुक्म बानी PTI तक नहीं पहुंच सका था। मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इसराइल के शाम पर हमले जारी। गोलान की पहाड़ियों के बफर जोन से बाहर निकलकर इसराइली टैंक दमिश्क से 25 किलोमीटर दूर तक पहुंच गए। इसराइल ने शाम में हमलों को सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महदूद और आर्जी इक़दामात करार दे दिया। बागी रहनुमा अबू मोहम्मद अल जलानी का शामी अवाम पर तशद्दुद में मुलविस सिक्योरिटी फ़ौजी अफसरान के एहतसाब का ऐलान। कहा, जंगी जराइम में मुलविस आला फ़ौजी सिक्योरिटी अफसरान के बारे में मालूमात फराहम करने वाले को इनाम दिया जाएगा। अपोजिशन तहरीक के अहम रहनुमा मोहम्मद अल बशीर को अबूरी इंतज़ामिया का सरबराह बना दिया गया। दूसरी जानिब शाम में सूरत हाल मामूल की जानिब आने लगी। आज से सरकारी दफातर और बैंक खुल गए। वजारत तेल का भी तमाम मुलाजमीन को आज से मुलाजमतों पर आने का हुक्म। तवील अरसे से जारी खाना जंगी से दरबदर हज़ारों शामियों की वापसी। दमिश्क आने वाली सड़क पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। शाम की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल के बंद कमरा इजलास में काउंसिल का शाम की इलाकाई सालमियत, इत्तेहाद, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और इंसानी इमदाद की तरसील पर जोर। सऊदी अरब, ईरान, इराक़, कतर की शाम में जलान की पहाड़ियों पर इसराइली जहरियत और कब्ज़े में तोसी की मज़म्मत। सऊदी अरब ने कहा, इसराइल शाम की सालमियत को नुकसान पहुँचा रहा है। इसराइली इक़दाम शाम में सिक्योरिटी बहाली का मौका तबाह करने की ख्वाहिश को जाहिर करता है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए महाजिरीन का कहना है कि शाम में 27 नवंबर से अब तक तकरीबन 10 लाख अफराद बेघर हो चुके। दमिश्क, हलब, इदलब, हमाक, हमस में सूरत हाल अब भी डायनामिक है। शाम में 90% अफराद को किसी न किसी शक्ल में इंसानी इमदाद की ज़रूरत है।
दौरे चीन के दूसरे रोज़ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट आमद। मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी मिस्टर लियोन जियान चाओ समेत दीगर आला सरकारी हुकाम से मुलाकातें। मरियम नवाज़ ने कहा लोकल गवर्नेंस और देही तरक्की के लिए चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के एजाज़ में बीजिंग में ज़ोहराना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की नायब मिनिस्टर से मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग के लिए जुड़वां सूबों और शहरों की तजवीज़ पेश की गई। मरियम नवाज़ की पंजाब में चीनी सरमायाकारी के लिए भरपूर ताउन की पेशकश। तहरीक इंसाफ ने 13 दिसंबर को पेशावर में होने वाला जलसा 2 दिन आगे बढ़ा दिया। असद कैसर ने कहा कि जलसा और 15 दिसंबर को होगा। हुकूमत की तरफ से अभी तक राब्ता नहीं हुआ, हुकूमत की जानिब से कोई जवाब आता है तो देखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ते में हैं, चाहते हैं कि हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाएं। इससे पहले PTI ने हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए 14 दिसंबर तक की डेडलाइन दी थी। मुज़ाकरात शुरू ना होने पर 13 दिसंबर के जलसे में सिविल नाफरमानी का लाहेअमल देने का ऐलान किया गया था। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ सहाफ़ियों को ऑनलाइन हिरासा करने की मुहिम चला रही है। मज़मूम मुहिम का मकसद सहाफ़ियों को नुकसान पहुँचाना है। सोशल मीडिया पर सहाफ़ियों पर हमले करने वाले किसी एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। सहाफ़ियों के खिलाफ शुरू की गई मुहिम पर वज़ारत दाखिला के साथ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि 9 मई और 26 नवंबर को ये मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं। इंतशार फैलाने वाले किसी एक शख्स को भी नहीं छोड़ा जाएगा। अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि PTI तकसीम और इख्तलाफात का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा में इनके अरकान ने कहा कि सिविल नाफरमानी की कॉल दुरुस्त नहीं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऐसा हल चाहते हैं जिससे तलबा का नुकसान ना हो। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस ज़ेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की लतीफ़ खोसा की इस्तदा मुस्तरद। वकील ने कहा कम अज़ कम जेलों में मुलाकात तो कराई जा सकती है। जस्टिस समीनुद्दीन ने जवाब दिया मुलाकात से मुतालिक अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करा चुके हैं। केस की समाअत हो रही है, फ़िलहाल किसी और तरफ ना जाएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। कहा वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस की तबीयत नासाज है, पेश नहीं हो सकते। अदालत ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। कस्टम बैगेज रूल्स 2006 में मुजवज़ा तरमीम वापस। चेयरमैन FBR ने ज़ाती इस्तेमाल के अलावा 1 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन लाने और $1200 से ज़ायद मालियत की अशिया को कमर्शल तस्वुर करके ज़ब्त करने की मुजवज़ा तरामीम पर अमल दरामद रुकवा दिया। बैगेज रूल्स 2006 में मुजवज़ा तरामीम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के साथ दोबारा पेश करने की हिदायत। FBR ज़राए के मुताबिक मौजूदा रूल्स 2006 के तहत 2 मोबाइल फ़ोन लाने की इजाज़त बरकरार है, जबकि कमर्शल अशिया को ड्यूटी, टैक्स और 30% तक फ़ाइन अदा करने के कानून पर अमल दरामद जारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 2100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,07,800 की सतह पर आ गया। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि कल हुकूमत ने अपने ही बिल के खिलाफ इजलास बुलाकर तमाशा लगाया। बिल हमारे मुतालबे पर ज़रूर लाया गया था, मगर वो हुकूमती बिल था। कल के तमाशे में वो 3 वज़ीर भी शामिल थे जो कल वाले तमाशे में शरीक थे। एक तरफ बिल मंजूर करते हैं, फिर उसके खिलाफ बातें करने के लिए कॉन्फ्रेंस करते हैं। एक सवाल पर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि वो ताहिर अशरफी को कोई जवाब देना नहीं चाहते। उनकी खिदमात हर हुकूमत को हासिल होती हैं। हुकूमत को जो कहलवाना होता है वो ताहिर अशरफी से कहलवा देती है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन वज़ारत तालीम से वज़ारत सनत के तहत मुंतकिल करने की कोशिश मुस्तरद करते हैं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन वज़ारत सनत के तहत करना मुल्की कानून और वहदत के खिलाफ है। मदारिस की आज़ादी और निसाब के मामले पर किसी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान अलग कानून साजी चाहते हैं तो हुकूमत जाने और वो जाने। हम तलखियाँ नहीं चाहते। मामला इफ़हाम व तफ़हीम से हल होना चाहिए। 15 में से 10 से ज़्यादा मदारिस बोर्ड वज़ारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन के हक़ में हैं। अमेरिका की पाकिस्तान को FIA और नेशनल फोरेंसिक एजेंसी को जदीद तकाज़ों के मुताबिक फ़ाल करने में मुआवनत की यकीन दहानी। अमेरिका की कायम मकाम सफ़ीर से मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर का गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में पुलिस रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान में ICC चैम्पियंस ट्रॉफी के इनकाद पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि FIA को
FBI की तर्ज पर जदीद तरीन इदारा बनाना चाहते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की सदादेकार बढ़ाने में अमरीकी ताउन इंतहाई अहमियत रखता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में पुलिस कार्रवाई पर IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR दर्ज न करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर आला को मुकदमा दर्ज न करने पर आमादा किया। बताया कि वाक़या जहां हुआ वहां पर ही मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। यहाँ मुकदमा दर्ज किया गया तो अफसरान के खिलाफ मुकदमात के लिए उसे जवाज़ बनाया जाएगा। कल को हमारे अफसरान के खिलाफ दीगर सूबों में मुकदमा दर्ज होंगे। ज़राए के मुताबिक मुकदमा इंदराज पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने IG खैबर पख्तूनख्वा से रब्ता भी किया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुकदमे से मुतालिक सूबाई काबीना के फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगी। काबीना ने IG इस्लामाबाद और 600 एहलकारों पर खैबर पख्तूनख्वा में मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि कानूनी पहलुओं का जायज़ा ले रहे हैं, उसके बाद कोई एक्शन लिया जाएगा। बलोचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में। किला अब्दुल्ला, चमन समेत कई इलाकों में शदीद सर्दी। कलात में साइबेरियन हवाएं, दर्जा हरारत -6 तक गिर गया। ज़ियारत में -5 रिकॉर्ड किया गया। मौसमी बीमारियों में इजाफा, गैस प्रेशर में कमी और गैर एलानी लोड शेडिंग की शिकायत। बलोचिस्तान में कल से सर्दी की एक और गैर मामूली लहर का इम्कान। अस्तोर में भी सख्त सर्दी, बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी, वाटर चैनल और आबशार जम गए। कराची में भी मौसम सर्द। गुज़िश्ता रात जिना टर्मिनल और अतराफ में से कम दर्जा हरारत 9.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में भी सर्दी बढ़ गई, दर्जा हरारत 13 डिग्री रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर अब से कुछ देर पहले तक 5वें नंबर पर। फ़ज़ाई आलूदगी 165 नोट की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते लाहौर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बरतानिया में कैम्ब्रियन पेट्रोल मश्क में गोल्ड मेडल जीतने वाली आर्मी टीम की मुलाकात। आर्मी चीफ ने बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की इज्जत बरकरार रखने के लिए टीम की शानदार कामयाबी को सराहा। ISPR के मुताबिक कैम्ब्रियन पेट्रोल को आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग फ़ौजी मशकों में जाना जाता है। अक्टूबर में होने वाली मशकों में 143 टीमों ने हिस्सा लिया। पाक फ़ौज की टीम ने गैर मामूली महारत का मुजाहरा करते हुए 6ठी बार ये एजाज़ हासिल किया। हज दरख्वास्तों की वसूली का आखिरी दिन। अब तक 75,337 हज दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक उम्मीदवार 2 लाख रुपए की पहली किस्त के साथ नामजद बैंकों में दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। नए दरख्वास्त गुजारों को पहले से कामयाब होने वाले अजीज़ व अकारिब के ग्रुप्स में शामिल किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सियासत अपनी जगह मुल्क की तरक्की तरजीह होनी चाहिए। जमातों में इतने इख्तलाफात और दूरियां पैदा की गई कि वो साथ बैठने पर तैयार नहीं। यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम के नुमाइंदा वफ़द से मुलाकात के दौरान अली अमीन गंडापुर का कहना था कि छोटे सूबे इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि हम बड़ी सल्तनत पर हुक्मरानी चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर ने शिकवा किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और जम अजला की बहाली के लिए विफाक से शेयर्स कम मिल रहे हैं। यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम्स की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से भी मुलाकात। गवर्नर का कहना था कि जम अजला के लिए थोड़े बहुत जारी फंड्स बदकिस्मती से वहाँ खर्च नहीं किए गए। नौजवान तबके को शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी की लानत से महफूज बनाना है। सिंध हुकूमत का बुलेट ट्रेन चलाने पर गौर। वज़ीर इत्तलात सिंध कहते हैं गैर मुल्की सरमाकारों ने कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से सखर बुलेट ट्रेन या स्पीड ट्रेन के मंसूबों में दिलचस्पी जाहिर की है। जियो पाकिस्तान में बात करते हुए कहा कि पिंक बसों से मुतालिक भी कहा गया है कि ये कैसे होगा, लेकिन हमने प्रोजेक्ट शुरू किया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि सिंध में करप्शन का धंधा सनत का दर्जा इख्तियार कर चुका है। वज़ीर आला सिंध करप्शन के खिलाफ जहाद का ऐलान करें। वज़ीर आला सिंध की नाक के नीचे करप्शन का बाजार गर्म है। अगर आपकी मिली भगत से करप्शन नहीं हो रही तो मुजरिमाना खामोशी क्यों है। सिंध असम्बली में करप्शन पर एहतजाज करेंगे। पीपल्स पार्टी को अपनी गवर्नेंस ठीक करना होगी। जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी के साथ बल्दियाती निज़ाम पर हाथ मिलाकर सिंध का सौदा किया है। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में साबिक UC चेयरमैन अमानुल्लाह आफरीदी का कत्ल। पुलिस के मुताबिक अमानुल्लाह आफरीदी को नमाज फजर की अदायगी के बाद मस्जिद से निकलते हुए कत्ल किया गया।
फायरिंग की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। मुलजिम को अमानुल्लाह पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। अमानुल्लाह अफरीदी को 2 गोलियां सीने पर लगी जो जानलेवा साबित हुई। वाकया टारगेट किलिंग है या ज़ाती दुश्मनी, तहकीकात जारी। जनूबी वजीरिस्तान में बरमल के इलाके रागजाई में गाड़ी पर फायरिंग, ड्राइवर समेत 3 अफराद जाम बहक। DPO के मुताबिक जाम बहक अफराद का ताल्लुक वजीर गंगी खेल है। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। सुजावल के इलाके मीरपुर भटूरों में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, दूल्हे की वालदा गोली लगने से जाम बहक हो गए। कराची के सफारी पार्क में हथनी सोनिया की हलाकत में बज़ाहिर पार्क इंतज़ामिया की कोई कोताही नज़र नहीं आ रही। मिशन डायरेक्टर फोरपास डॉक्टर आमिर खलील का कहना है कि हथनी सोनिया की तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब थी, जिसके मुतालिक इंतज़ामिया और फोरपास को मालूम था। सोनिया की सूंड और फेफड़ों में इन्फेक्शन, पिछली टांगों में सूजन थी, वज़न भी काफ़ी दिन से कम हो रहा था। हथनी सोनिया का पोस्टमार्टम गुज़िश्ता रोज़ किया गया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि 11 साल से PTI की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ मौला जट की सीरियल चल रही है। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वाले को पहले भी मुंह की खानी पड़ी थी। जिन्होंने इनकलाब लाना था वो अब आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। नंद भावच की लड़ाई ने फितना पार्टी के 5 ग्रुप बना दिए हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पंजाब में बानी PTI पर 99, इस्लामाबाद में 74 FIRs दर्ज हैं। जेल के अंदर बैठकर कोई शख्स कैसे जुर्म कर सकता है? PTI नून लीग के आसाब पर सवार है। बानी PTI तमाम जाली मुकदमात का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब बानी PTI के खिलाफ मुकदमात खत्म होंगे। सिपाही सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर की बरसी, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक 1971 की जंग में सवार मोहम्मद हुसैन ने दुश्मन के 16 टैंक तबाह करने में किरदार अदा किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने बहादुरी की मिसाल कायम करते हुए वतन अजीज़ की खातिर जान निछावर की। उन समेत पूरी कौम को अपने शुहदा और उनके अहल खाना पर फ़ख्र है। दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का दिन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, इंसानी हुकूक के फ़रोग से अपने लोगों को बाइख्तियार बनाने के लिए पुराज़्म है। अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मुस्तहकम और खुशहाल मुल्क की तामीर के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ये दिन अक़वाम आलम को याद दिलाता है कि वो इंसानी हुकूक और अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ की पासदारी करें। आलमी बिरादरी फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी बंद कराने के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, तालीम, सेहत, मजहबी आज़ादी, इजहार राय और बुनियादी ज़रूरियात तक रसाई यकीनी बना रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी ने कहा, इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ फलाही माशरे की बुनियाद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत बिला तफ़रीक इंसानी हुकूक की फराहमी पर यकीन रखती है। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों और भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में एहतजाज। रैलियों में ख़वातीन और तालिबात की भी बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी से मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत का नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तानी प्रोफेसर और रिसर्चर की टीम ने सुपर कंप्यूटिंग का नोबेल इनाम जीत लिया। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर खालिद क्लाइमेट मॉडलिंग में गोल्डन बेल प्राइज़ हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। पाकिस्तानी रिसर्चर समेत पूरी टीम को मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक प्रोजेक्ट तैयार करने पर सुपर कंप्यूटिंग का नोबेल इनाम दिया गया। और लॉलीवुड की मकबूल अदाकारा बाबरा शरीफ को सालगिरह मुबारक, आज 70 बरस की हो गई।